अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेसिकली ना प्लेंट में क्या होता है। प्लीडिंग्स हमने देख लिया था। सीपीसी के अंदर अब हम प्लेंट देखेंगे। प्लेंट कौन दायर करता है? प्लेंटिफ दायर करता है ऑर्डर 7 के अंदर, मतलब ऑर्डर 7 है ना, उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं। अब इसके अंदर क्या है, प्लेंट बेसिकली एक तरीका है जिसके इंस्टीट्यूशन सूट कराने का एक तरीका है ना, कोर्ट के अंदर स्टार्ट कराने का किसी भी सूट को। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लेंट में ना क्या बातें लिखी होंगी बेसिकली। सबसे पहले तो ना जिस उस कोर्ट का नाम लिखा होगा जिसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, कोर्ट अपना सूट को इंस्टीट्यूट कराने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा वहाँ पर प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ का डिस्क्रिप्शन, प्लेंटिफ का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब ये मैं आपको ऑर्डर वन के रूल्स बता रहा हूँ बेसिकली, ऑर्डर वन के अंदर अंदर रूल्स में सीरीज वाइज। उसके बाद वहाँ पर लिखा होगा डिफेंडेंट का आपका एड्रेस, डिफेंडेंट का आपका नाम, डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली। अब अगर इन केस कोई भी प्लेंटिफ माइनर है ना, ल्यूनेटिक है, और डिफेंडेंट माइनर है, ल्यूनेटिक है, तो वो भी बताना पड़ेगा। अब पता है क्यों बताना पड़ेगा? देखो अभी तक मुझे नहीं पता था क्यों बताना पड़ेगा, लेकिन मैंने कल लिमिटेशन एक्ट पढ़ा ना, तो मुझे समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था, आप रेफरेंस ले सकते हो लिमिटेशन एक्ट वाली वीडियो से, कि क्यों बताना पड़ रहा है। क्योंकि उनको लिमिटेशन एक्ट के थ्रू टाइम ज़्यादा मिलता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए मेंशन करना जरूरी है। लिमिटेशन एक्ट को चेक करेगा सबसे पहले कोर्ट, इसी वजह से ये पॉइंट डाला गया है प्लेंट में। उसके बाद यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, किस जो अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से आप रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि बेसिकली कि ना अपने क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, कि आप वो फैक्ट्स बताएंगे जिससे पता चल रहा होगा कि जो कोर्ट है उसके पास जुडिक्शन है। जुडिक्शन 3 तरह का होता है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर और पिक्यूनरी। पिक्यूनरी मतलब कि आप जो पैसा दे रहे हैं बेसिकली। जो जुडिक्शन वाली बात हमने कहाँ पे पढ़ी थी, आई थिंक 9 में भी पढ़ी थी, है ना, और आपका 15 से 20 में पढ़ी थी। अगर आप देखोगे तो आप चेक कर सकते हो, है ना। और बेसिकली वो प्लेस ऑफ स्विंग 15 से 20 पढ़ा था, जुडिक्शन आई थिंक हमने 9 में ही पढ़ा था, है ना, 9 और आसपास के, चेक कर लेना सीपीसी में। अब इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो आपका क्या थे हम, हाँ, तो प्लेट पे वो फैक्ट्स रिलीफ बताएगा कि वो जो क्लेम कर रहा है बेसिकली, और वहाँ पे वो कॉस्ट भी बताएगा जो वो पे करेगा कोर्ट को, ये चीज़ें बताएगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी उसने, अब हो गया। अब इसके बाद क्या है बेसिकली प्लेट में, और वो इन चीज़ों को एक कॉपी, मतलब कॉपी प्रोवाइड करेगा, डुप्लीकेट में भी प्रोवाइड करेगा साथ में कोर्ट को, ताकि वो किसको भेज सके, बेसिकली वो डिफेंडेंट को भेज सके। इसीलिए डुप्लीकेट में भी जाती है, और वो उसके द्वारा एक उसमें वहाँ पर अपना एफिडेविट भी देगा कि जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। अगर वो कोई क्लेम बेसिकली अगर वो कोई मैसने प्रॉफिट ने हमको बता रखा है, वीडियो चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैसने प्रॉफिट अगर उसके अगेंस्ट पे कर रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। अब प्लेंट को वो क्या कर सकता है बेसिकली, अमेंड भी करा सकता है, लेकिन वो कोर्ट की मर्जी से होगा, कोर्ट की लीव पे होगा, यानी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा, वो देना चाहे या नहीं। अमेंड करा सकता है जब लगे कि बहुत ज़रूरी है बेसिकली, कि कोर्ट अमेंड कराने के लिए, जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, तो अमेंड भी कर सकता है प्लीडिंग्स। इसके बाद ना वो अपनी वहाँ पे ना एक बात और लिख सकता है कि मैं कोई सेट ऑफ का अलाउ कर रहा हूँ डिफेंडेंट को। बेसिकली वो मान लो मेरे को किसी से 10,000 रुपये लेने थे, मतलब मैंने सूट फाइल किया है, अब मुझे पता है मैंने भी ना उसके किसी ना किसी वजह से 3,000 रुपये देने हैं, जो वो बात डाल सकता है, तो मैं पहले ही बोल दूंगा कोर्ट को कि वो सेट ऑफ अलाउ कर दो और ये 3,000 रुपये हटा दो, मुझे 7,000 का ही रिलीफ चाहिए। समझ रहे हो, मैंने पहले ही कोर्ट को बता दिया। अगर मैं सही हूँ ना तो मैं क्यों डरूंगा, मैंने सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई 3,000 मैंने भी देने हैं, वो सेट ऑफ करके मुझे रिलीफ 7,000 का ही चाहिए, तो वो डाले बाद में, वो तो डालेगा ही ना यार, तो मैं ही पहले बता दूँ कोर्ट को, बात खत्म। मैंने अलाउ कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया उतना अपना, मैं जो मेरा हक था रिलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया मैंने वो हक बेसिकली, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें आपका, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक इसका ऑर्डर वन का रूल 9 है, एडमिटिंग ऑन प्लेंट। जब प्लेंट को एडमिट करते हैं, मैंने बताया ना आपको, एफिडेविट डुप्लीकेट देना होता है, उतनी डुप्लीकेट देना होता है जितने की आपको डिफेंडेंट बनाने हैं सबको, और कोर्ट फी देनी पड़ती है, और बेसिकली इसमें आपको एफिडेविट देना पड़ता है, और ताकि क्या हो और ताकि कोर्ट आगे समन भेज सके, इसी के बिहाफ पे भेजेगा ना समन, जो आप डुप्लीकेट देंगे बेसिकली। और आपको साथ में एक एविडेंस की पन्ना भी लगाना पड़ता है इसमें अलग से, इसके साथ नहीं पर अलग से लगाना पड़ता है बेसिकली प्लेंट के साथ भी, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप देख सकते हो, ठीक है। और आप इसमें रिटर्न भी होती है प्लेंट। ऑर्डर जो 10 है, ऑर्डर इसका जो ऑर्डर 8 है, ऑर्डर 7 है, उसका रूल 10 बताता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। बेसिकली क्या होता है, जब ना आपका जुडिक्शन नहीं था कोर्ट का, आपने प्लेंट डाल दी वहाँ पर, तो अब कोर्ट क्या कर सकती है, उसके पास पूरा राइट है कि वो रिटर्न कर सकती है, कि जो प्रॉपर कोर्ट है वहाँ पर
उस कोर्ट की अब जो ट्रायल होगा वहाँ चलेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर प्लेंटिफ की ना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बेसिकली उसको नोटिस तो भेजा जाएगा ना कि भाई अब आपका कोर्ट यहाँ चलेगा और आपकी डेट ये है, तो अपील कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कोर्ट को कि सर मुझे ना अब अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे को इस कोर्ट में चलवाना है, ये जुडिक्शन अच्छा रहेगा बेसिकली, और यहाँ पे डिफेंडेंट जल्दी आ जाएगा, तो यहाँ पे चलवाइए ये केस। तो कोर्ट फिर अपने हिसाब से वहाँ पर चलवा सकता है और अपील कर सकता है कि एक नोटिस डिफेंडेंट को भी भेज दे कि वो इस तारीख में आ जाए। अब कोर्ट ने ना जो आपका बेसिकली रिटर्निंग का जो प्लेंट का रिटर्निंग का जो नोटिस होता है वही माना जाता है समन, किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए। एक समन तो पहले भेजा गया होगा कि जिसके वो आया होगा, है ना। अब मान लो ये कोर्ट ने देखा कि नहीं यार ये तो गलत है, गलती हो गई, हमसे अब रिटर्न कर रहे हैं प्लेंट, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो वो नोटिस है ना रिटर्निंग का, वही समन माना जाएगा डिफेंडेंट के लिए बेसिकली। समझ रहे हो ना, समन अलग से नहीं भेजा जाएगा, वो रिटर्निंग का जो नोटिफिकेशन आ रहा है वही उसके लिए एज अ समन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब है इसके बाद आता है, हमने रिटर्निंग पढ़ लिया, अब एक 11 इसके अंदर 11 आता है रूल, जिसके अंदर बोलते हैं रिजेक्शन की, रिजेक्ट भी होती है ना प्लेंट रिटर्निंग में, तो क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दूसरे कोर्ट में सुना जाएगा, दूसरे जज की चुनाव सुना जाएगा, लेकिन रिजेक्शन में क्या होगा, बेसिकली खत्म, आपकी प्लेंट ही खारिज कर दी। इसके कुछ है, जैसे कि मान लो आपने कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया कि वजह क्या है भाई, वजह होगी तभी तो आप सूट फाइल कर सकते हो, इंस्टीट्यूट कर सकते हो, वजह ही नहीं बताई तो बात खत्म, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया। उसके बाद आपने कॉज ऑफ एक्शन बताया, है ना, लेकिन जो आपने वैल्यू, जो आपको वैल्यू रिलीफ, जो आपका वैल्यू था ना, रिलीफ का जो आपको वैल्यू मिलना था, कॉस्ट आपने मान लो रिलीफ कुछ था, आपको वहाँ पे कॉस्ट पे करनी थी, डिफेंडेंट के लिए जो नोटिस भेजने थे, आपने वो प्रॉपर नहीं मेंशन करी, प्रॉपर भेजी नहीं, है ना, नहीं फाइल करी, तो आपको कोर्ट समय देगा कि भाई आप ये जो अमाउंट है ना कॉस्ट है, इसको पूरा का पूरा फुलफिल कर दो। अगर आपने नहीं किया तो भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा प्लेंट का, पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, सरकार आप फ्री में नहीं करेगी आपके लिए कुछ। तीसरा, आपने वैल्यू सही थी, है ना, अंडर वैल्यूड नहीं था, आपने सब कुछ फिल सही किया था, लेकिन आपने जो स्टैम्प पेपर यूज़ किया वो रिक्विजिट नहीं था, तो कोर्ट आपको बोलेगी आप क्या करो, एक प्रॉपर जो आपका यहाँ पे स्टैम्प पेपर होना चाहिए उस पेपर में लिख के लाओ बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे स्टैम्प पेपर होते हैं, आपको पता होगा, अलग अलग होते हैं, अलग अलग फाइल के लिए, अलग अलग चीज़ के, अलग अलग केस के फाइल करने के लिए, बेल के लिए अलग, समथिंग अलग। तो यहाँ पर फिर अगर आपने टाइम पे नहीं किया ऐसा काम पूरा, तो भी फिर आपको रिजेक्शन हो जाएगा प्लेंट का। उसके बाद आपका, अगर आपने क्या करा कि बेसिकली आपने क्या करा कि ना जो अभी हमने एडमिटिंग के प्लेट रूल नंबर 9 पढ़ा था ना, है ना, कि एडमिट करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको डुप्लीकेट देना है, आपको एफिडेविट देना है, अगर आपने ये सब प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किए तो भी रिजेक्ट हो जाएगी प्लेंट, ये करना जरूरी है, कॉपीज डुप्लीकेट में देना जरूरी है प्लेंट की। और बेसिकली और इसमें क्या हो सकता है कि जुरिडिक्शन बेसिकली क्या था, हाँ वही डुप्लीकेट पे आपने फाइल नहीं किया ना तो भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा बेसिकली उसका। और सूट दिखता है कि बाढ़ है, मतलब बाढ़ है कि सूट को प्लेंट को पढ़ते शादी पे चल गया कि ये सूट बाढ़ है, आप नहीं कर सकते हो, लीगली बाढ़ है, मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, डिस्टेंट इन मैरिज, डिस्टेंट इन ट्रेड आपने पढ़े होंगे उसमें, वॉइडेबल में, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, जो 28, 29, 30 के आसपास पढ़े थे आपने, याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये सब वॉइड होते हैं, तो इसके लिए आप कोई भी आप इसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ये आपको पहले ही बाढ़ है लॉ के थ्रू, तो यहाँ पे भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी प्लेंट। अब हम आते हैं, अब छोड़ो हम अगले उस पर पढ़ेंगे क्या, रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि टाइम हो चुका है।